और कोविड महामारी को हराने के लिए जल्दी ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा। आज भारत के ड्रग कंट्रोलर ने 2 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी है। इनमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन भी शामिल है। भारत कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन पहले ही कर चुका है। अब इस मंजूरी का क्या मतलब है, वैक्सीन कितनी सेफ है और इमरजेंसी यूज का मतलब क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. ये वो ऐलान था जिसका हिंदुस्तान को लंबे समय से इंतजार था। दुनिया भर में फैली महामारी कोविड-19 को हराने के 2 ब्रह्मास्त्र हिंदुस्तान को मिल गए। भारत में दवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली संस्था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड और खालिस हिंदुस्तानी कोविड टीके कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। यानी इंडिया में डेवलप की गई कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा डेवलप और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही कोविशील्ड को भी आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने एक और भारतीय कंपनी जायडस कैडिला की बनाई वैक्सीन ज़ाइकोव डी के फेज 3 ट्रायल को भी हरी झंडी दे दी है। देश के बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स ने साफ किया है कि ये कोरोना महामारी को हराने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है और इसमें भी तमाम डेवलप्ड नेशन से पहले इंडिया ने अपने यहाँ बनी वैक्सीन को मंजूरी देकर दुनिया में एक बड़ा मुकाम कायम किया है। भारत वैक्सीन का तो दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन ये पहली बार है जब देश में ही डेवलप की गई वैक्सीन को इस्तेमाल करने की हरी झंडी दी गई। यानी वैक्सीन भी इंडिया की और उसका फॉर्मूला भी इंडिया का। इससे भारत को अपनी विशाल आबादी को सस्ती दरों पर कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराना आसान होगा। So I think it's a great day for our country, and it's a very good way to start the new year. And both the vaccines are made in India, and one of them is actually a make in India because it's a vaccine which has been, the research has been done here, and it's truly from scratch an Indian vaccine. But I think the reason why it's a very great moment is that unlike in the past where we had to rely on imports for various products, whether it be PPE or N95, now we have vaccines which are being manufactured in India, and therefore we don't have to rely on vaccines coming from outside, and they're cost effective, they're easy to administer between 2 to 8 degrees centigrade, which is what can be done in an ordinary fridge. And we already have a very strong backbone of a universal immunization program. Therefore, I think this is great news, and we should in a very short period start rolling out the vaccine, and this will really help us to bring down our mortality and get a control of the pandemic. जाहिर है अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के इमरजेंसी यूज की ही मंजूरी दी गई है, लेकिन डीजीसीआई के इस फैसले से भारत में बड़े पैमाने पर लोगों के कोविड-19 वैक्सीनेशन का रास्ता साफ हो गया है। अभी ड्रग कंट्रोलर ने वैक्सीन के जिस इमरजेंसी यूज को हरी झंडी दी है उसका मतलब क्या होता है वो समझिए। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब है कोरोना जैसी महामारी से पैदा हुए हालात में दवा के इस्तेमाल की मंजूरी देना। इसका अप्रूवल देने वाली संस्थाएं ये देखती है कि किसी दवा या वैक्सीन के इस्तेमाल के संभावित फायदे संभावित नुकसान से अधिक हैं। ये भी देखा जाता है कि किसी दवा या वैक्सीन ने फेज 3 के ट्रायल में कम से कम 50% इफेक्टिवनेस दिखाया हो। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में किसी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत देने के नियम बिल्कुल साफ हैं, लेकिन भारत में दवाओं के इमरजेंसी यूज की इजाजत के नियम स्पष्ट नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में दवाओं के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को लेकर नियम स्पष्ट नहीं है। हालांकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड पैंडेमिक के दौरान रेमडेसिविर और फेविपिराविर जैसी दवाओं को इमरजेंसी यूसेज की परमिशन दी थी और अब ये 2 वैक्सीन को भारत में रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूसेज की परमिशन आज दी गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अगर माने तो ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए
कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत को लेकर बहुत से सवाल उठाए गए हैं। लोगों के बीच अफवाहों का बाजार भी गर्म है। इसे देखते हुए जनता को यह भरोसा दिलाना बेहद जरूरी है कि भारत द्वारा अप्रूव दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। इनके मामूली साइड इफेक्ट ही हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी मिलने पर ट्वीट करके न सिर्फ देश को इस उपलब्धि की मुबारकबाद दी, बल्कि खुद पीएम ने यकीन दिलाया कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह सेफ हैं। तमाम एक्सपर्ट भी जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि वो वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर किसी अफवाह के चक्कर में ना पड़े। So I think it's important to understand that when we look at any vaccine, safety is paramount, and therefore a vaccine goes through various stages of studying to make sure that it's safe. It started off with animal studies. You start with small animal, hamsters, then you go on to large animals like monkeys, and then you see that it is safe in them. Then only do you come to what we call human trials, and you do a phase 1 human trial, which is actually looking at safety and what would be the dose which is safe and effective. Then you go on to efficacy trial and again safety trials in phase 2 with a larger number of people, and then phase 3 trials. And then all that data is critically looked at by the regulatory authorities, by the experts, and then only is the vaccine given an approval. So at multiple levels safety is looked at. So I don't think we should be concerned that much as far as safety is concerned. Even as far as the Bharat Biotech vaccine is concerned, it is on a traditional platform which has been used for other vaccines also. So it's been shown to be safe, and they have robust data from phase 1 and phase 2 to show that it's a safe vaccine. So we should be assured as far as safety of the vaccines are concerned. अभी दुनिया के गिने चुने देशों ने ही कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत दी है। अब भारत भी उन देशों की कतार में शामिल हो गया है। ये पहली बार है जब किसी बीमारी के सामने आने के साल भर के अंदर उसकी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी गई, जो किसी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत मिलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले 1960 के दशक में मम्प्स की वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत मिली थी, लेकिन ये मंजूरी भी वैक्सीन के ट्रायल के करीब 4.5 साल बाद दी गई थी। अभी तक जो भी डेटा है कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है और कितना सेफ है, 1 साल पुराना वायरस है, इसके लिए जो है हमारे पास 1 साल से ज्यादा का डेटा नहीं है। वायरस के बारे में भी, जो वैक्सीन के बारे में 6 महीने से लेके 8 महीने तक मैक्सिमम अलग अलग वैक्सीन के डेवलपमेंट स्टेज में थे, तो उसका डेटा है। लंबे समय तक सेफ्टी का, लंबे समय तक इसका की वैक्सीन इफेक्टिव है, ये सब का डेटा नहीं है। ये डेटा आने के बाद कि कौन सी वैक्सीन जो है बेटर है, कौन सी वैक्सीन हो सकता है कुछ वैक्सीन हार्म कर रही हो, लंबे समय का जब डेटा आ जाएगा तब रेगुलर यूज के लिए बेस्ड ऑन जो भी एविडेंसेस जनरेट होंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है। किसी भी वैक्सीन का फॉर्मूला डेवलप करने, उसकी इफेक्टिवनेस परखने और उसके साइड इफेक्ट को जानने में लंबा वक्त लगता है। इस मामले में भारत के देसी कोविड टीके को वैक्सीन ने कमाल कर दिखाया है। एक और मामला वैक्सीन के स्टोरेज का भी होता है, जिसे खराब होने से बचाने के लिए कम तापमान पर स्टोर करना जरूरी होता है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की बनाई कोविड वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखने की शर्त है, लेकिन कोविशील्ड और शुद्ध भारतीय को वैक्सीन के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। ऐसे में भारत का इन वैक्सीन को इस्तेमाल करने की इजाजत देना पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज है। ये जो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के लिए ही नहीं है। सस्ती वैक्सीन जो है पूरे विश्व को चाहिए। 2 तरीके, एक तो वैक्सीन सस्ती है, दूसरा जो है इसका रख रखाव, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी आसानी से कर सकते हैं। सो पूरी दुनिया के लिए जो है ये खुशखबरी है, भारत को तो डेफिनेटली है। ड्रग कंट्रोलर ने जिन 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी है, उनकी कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। कोवैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन है, वहीं कोविशील्ड को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। कोवैक्सीन को हैदराबाद के भारत बायोटेक ने बनाया है, जबकि कोविशील्ड को पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाया जा रहा है।
कोरोना वायरस पर आखिरी चोट करने के लिए कोवैक्सीन के 2 डोज की जरूरत होगी। कोविशील्ड भी 2 डोज लगवानी होगी। DCGI के मुताबिक कोवैक्सीन और कोविशील्ड सेफ्टी के लिहाज से 100% सुरक्षित है, यानी कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे खास बात यह कि दोनों के लिए कोई स्पेशल कोल्ड चेन बनाने की जरूरत नहीं होगी। दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान में स्टोर किया जा सकता है। ये है कि उन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया यूज के लिए। सो इमरजेंसी यूज अप्रूवल देते हैं कि जैसे सारी वैक्सीन को इस समय जितनी भी वैक्सीन हैं, चाहे वहां पे यूएस में दिया गया, यूके में दिया गया है, इंडिया में इसके पहले सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन है, जो इसके साथ एस्ट्राजेनेका के साथ बनाया उन्होंने, उसको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में मतलब कि अभी जो है पूरी दुनिया में पैंडेमिक है, उसमें इसको यूज करने के लिए कहा जा रहा है कि आप यूज करें और जल्दी से जल्दी यूज करने का प्रक्रिया शुरू करें। तो ये है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का। रेगुलर यूज ये नहीं है। रेगुलर यूज के लिए काफी लंबी जो है प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि सारे एविडेंसेस जब इकट्ठे हो जाते हैं। अभी के लिए एक तरीके से रेगुलर यूज और इमरजेंसी यूज ऑलमोस्ट सेम है, बट ये लंबे समय तक अगर करना है तो और भी एविडेंस की जरूरत होगी। वैक्सीन की सेफ्टी के बाद उसकी दूसरी बड़ी चुनौती होती है उसके स्टोरेज की। वैक्सीन को एक सेट टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है। आपके जहन में सवाल उठेगा कि वैक्सीन के स्टोरेज टेम्परेचर पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये कितना अहम है। तो इसे ऐसे समझिए, किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के सफल होने के लिए कोल्ड चेन का मजबूत होना बेहद जरूरी है। कोल्ड चेन यानी ऐसे स्टोर वैन और आइस लाइन फ्रीजर की चेन जिसमें वैक्सीन को कम तापमान पर सुरक्षित रखा जा सके। पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर दुनिया की टॉप वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर स्टोर करना जरूरी है। इंडिया में बनी कोवैक्सीन को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है, तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा डेवलप कोविशील्ड को स्टोर करने के लिए भी इतना ही टेम्परेचर जरूरी है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को -20 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना जरूरी है, तो अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना को रखने के लिए भी इतना ही तापमान मेंटेन करना जरूरी है। वहीं अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर रखने की शर्त है। भारत बायोटेक की तुलना में अगर एस्ट्राजेनेका वाली की अगर बात करें, सीरम एस्ट्राजेनेका की, तो भारत के यहाँ से कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, दोनों ही जो है अगर देखें तो दोनों ही जो है 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखना है उसको, तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या होती है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। कोई वैक्सीन ऐसा हो कि वह जो है पूरी कंट्री में हर जगह हम दे पाए। कुछ वैक्सीन है जैसे इनकी फाइजर की है -70 पे, तो उसके लिए हर जगह व्यवस्था नहीं हो सकती, बट ये दोनों ही है। सो लॉजिस्टिक का ये, जहां तक इफेक्टिवनेस का है तो ऑलमोस्ट सेम टाइप है, प्लेटफॉर्म डिफरेंट यूज हो रहा है। तो ये कहना अभी जो है बहुत जल्दीबाजी होगी कि कौन सी बेटर है। भारत में इतने कम टेम्परेचर वाली कोल्ड चेन या कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाता है, जिसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में टीकों को स्टोर किया जाता है। इसलिए सरकार कॉन्फिडेंट है कि वो इन दोनों टीकों को मंजूरी मिलने के बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोल आउट कर सकती है। अगर आगे चलकर ज्यादा ठंड में स्टोर किए जाने वाले टीके भी आते हैं, तो उनके लिए भी तैयारी चल रही है। कोल्ड चेन, अभी जो वैक्सीन आने वाले हैं उनका कोल्ड चेन का पूरा तैयारी बिल्कुल पूरी तरह से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पहले 3 महीने में वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जैसे बढ़ती है, पूरी कोल्ड चेन है। सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में, दूसरे और तीसरी क्वार्टर में ये कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट्स और हो सकती है, जैसे वैक्सीन की सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो तब तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तब तक भी ये हो सकता है और भी वैक्सीन आए जिनका कोल्ड चेन का डिमांड जो है इससे भी कम टेम्परेचर की डिमांड हो। उसमें इतनी कष्ट नहीं है जितना लोग कहते हैं कि -20 डिग्री या -70 डिग्री का फ्रीजर हमारे पास है कई जगह में, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में चाहिए उस तरह के फ्रीजर कई जगह में डाले जा सकते हैं। अगर उस तरह के वैक्सीन आते हैं, वो अभी नहीं आएंगे, थोड़े बाद में आ सकते हैं, तब लोग वैक्सीन के पास जाएंगे और जो साधारण टेम्परेचर में, रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर में वैक्सीन हैं, वो हर जगह पहुंच सकती है और वैक्सीन लोगों के पास जाएगी।
अभी इंडिया ने अपने करीब 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। इसके बाद 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के 26 करोड़ लोगों और 50 से कम उम्र के 1 करोड़ हाई रिस्क वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इंडिया का टारगेट है कि अगस्त तक करीब 30 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया जाए। ये स्पेशल ग्रुप है जिन्हें सरकार ने सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन देने का फैसला किया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसे समझने के लिए आपको इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब जानना होगा, क्योंकि इसी इमरजेंसी अप्रूवल के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को नई रफ्तार देने की कोशिश की गई है। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब है तीसरे चरण के डेटा अध्ययन और विश्लेषण से पहले वैक्सीनेशन के लिए सरकार से इजाजत मांगना। इमरजेंसी अप्रूवल में कुछ शर्तों के साथ ही सरकार मंजूरी दे सकती है, जैसे इमरजेंसी वैक्सीनेशन का एक निश्चित समय तय किया जाता है। इसके अलावा इमरजेंसी अप्रूवल सिर्फ कुछ स्पेशल ग्रुप्स को ही वैक्सीनेशन की इजाजत देता है। जाहिर है डीसीजीआई ने फेज 1 और 2 के ट्रायल के बाद ही वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी दिखाई है। इसमें भी कोवैक्सीन को तरजीह देना यह साबित करता है कि देश को अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। यह ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई कोविशील्ड के बराबर असरदार बताई जा रही है। दूसरे फेज के ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन के असर से लोगों के शरीर में 80% एंटीबॉडी देखी गई, जबकि ट्रायल के दौरान कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला। इसके रिएक्शन भी काफी कम देखे गए और इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। उसके पीछे जो हमारा ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम की पद्धति है, फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, उन सबको पूरी तरह से सामने रखते हुए फैसला लिया गया है। और ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने दिया है फैसला, उनका ये इंडिपेंडेंट फैसला है। उसमें क्लिनिशियन ही नहीं होते, उसमें बेसिक साइंटिस्ट भी होते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट सब होते हैं। तो ये फैसला वहां से उभर के आया है। ऐसा फैसला जो हमारे एक रोबस्ट इंस्टीट्यूशन है, रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है हमारी ड्रग रेगुलेटर की, उसमें से जब आए तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का कहना है कि उसकी वैक्सीन की करीब 70 लाख डोज तैयार है। कंपनी ने यकीन दिलाया कि वो राज्यों को उनकी मांग के अनुसार वैक्सीन सप्लाई कर पाएंगे। वहीं पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल करीब 1600 लोगों पर हो चुका है। इनमें से एक वॉलंटियर संजय सालुंखे ने हमसे बताया कि अनटेस्टेड वैक्सीन लगवाने में कोई डर नहीं लगा। एक तो ग्रेटिट्यूड है, हर जगह पर हम लोग बचपन से इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते आ गए। जैसे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे तो कितनी सारी मेडिसिन मैंने खाई होगी मुझे पता नहीं, तो ये मेडिसिन किसी न किसी के ऊपर ट्रायल करके ही मार्केट में आई होगी। पूरा एक यूनिवर्स के बारे में अगर सोचेंगे तो हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग बहुत आसानी से ये एज्यूम कर लेते, इसीलिए पानी या कोई चीज़ हम लोग उतनी जिम्मेदारी से यूज़ नहीं करते। सो मेरे अंदर वो पहले से एक था कि मुझे ये सोशल एक्टिविटीज़ में मैं बचपन से थोड़ा थोड़ा सहभाग लेता रहा हूँ। तो जब वैक्सीनेशन की बात आई तो सारे लोग डरे हुए थे, तो सोचा नहीं मुझे ये करना ही है किसी भी हालत में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अडार पूनावाला ने यह वैक्सीन तब से ही बनानी शुरू कर दी जब दुनिया के किसी भी देश ने इसके इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी थी। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। अब जबकि कोविशील्ड को भारत और ब्रिटेन समेत कई देशों ने मंजूरी दे दी है, तो सीरम इंस्टीट्यूट के पास इसकी 5 करोड़ से ज्यादा डोज तैयार है। जुलाई तक वो इसकी करीब 30 करोड़ डोज सप्लाई करने को राजी है। इमरजेंसी यूज की इजाजत मिलने से पहले ही देश में 2 बार कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो चुका है। इस दौरान लोगों को वैक्सीन लगाने की राह में आ रही दिक्कतों को भी दूर किया जा रहा है। उम्मीद करिए कि बहुत जल्द कोरोना को हराने के लिए देश में टीकाकरण अभियान शुरू होगा। और वैक्सीन पर सियासत को लेकर विपक्ष को डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर जवाब दिया है। क्या कहा हेल्थ मिनिस्टर ने, बताएंगे ब्रेक के बाद।